हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरो कंप्यूटर क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं आपका पावर पॉइंट, वो भी पूरा का पूरा एक ही वीडियो के अंदर। जैसा कि आप सबको याद होगा, लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने आपको MS वर्ड वन शॉट के अंदर पूरा का पूरा पढ़ाया था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो पहले जाकर आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि क्या है आपका पावर पॉइंट, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो सिमिलर है वर्ड की और MS पावर पॉइंट की। तो लेट्स स्टार्ट योर वीडियो। और सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आपका MS पावर पॉइंट काम कहाँ आता है। आपका MS पावर पॉइंट काम आता है आपके जो प्रेजेंटेशंस वगैरह बनानी है, या फिर किसी को अपना पूरा का पूरा डाटा समझाना है, पुरानी कोई रेवेन्यू बताना है, किसी कंपनी के अंदर हो तो सेल्स बतानी है, इन्वेंट्री बतानी है, तो आप वहाँ पर आपकी पीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पीपीटी का इस्तेमाल करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा ही प्रभावशाली होगा उस आदमी के लिए, आपके लिए, खुद के लिए भी। आपका सहानुभूति बढ़ेगी कि हाँ भाई, मैंने उनको समझाया और उनको समझ में आ गया। तो पहले हम देख लेते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस क्या होता है, कैसा इंटरफेस होता है। तो लेट्स स्टार्ट योर वीडियो। ओके, तो ये होता है आपका पावर पॉइंट का इंटरफेस, जिसके अंदर आपको यहाँ पर कुछ टैब्स दिख रहे होंगे, ऊपर का हेडर दिख रहा होगा, नीचे फूटर दिख रहा होगा। ये करीब करीब सेम ही है आपके MS वर्ड के अंदर, बस इसमें ट्रांजिशन, एनिमेशन और स्लाइड शो आ गया और रिकॉर्ड आ गया है। और बाकी डिजाइन, ड्रॉ, इंसर्ट, होम, फाइल टैब, ये सब के सब सिमिलर है। बट एज ये वीडियो नया है तो मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा वापस से समझाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को ये पहले से पता है तो आप जाकर आगे की वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फाइल क्या होता है। फाइल में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे होंगे कुछ प्रेजेंटेशंस के। ये होता है आपके टेम्पलेट्स, जो टेम्पलेट्स आप यूज कर सकते हो आपकी पीपीटी को और भी अच्छा और भी बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। जिसके अंदर अब मैं यहाँ पर कोई सा भी एक ले लेता हूँ, जैसे मेरे को चाहिए ये वाला बेर्लिन वाला, और मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पीपीटी वन शॉट ऑन आरो कंप्यूटर क्लासेस, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही न्यू स्लाइड इंसर्ट कराऊंगा तो देखो इसकी भी एक अलग वो आएगी, अलग आएगी। और अगर मैं इसका कुछ सेक्शंस में चेंज भी करना चाहता हूं, मैं ये कंपैरिजन वाला, तो ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइल में और ऑप्शन देख लेते हैं। कुछ नई बनानी है, न्यू बनाना है तो न्यू बना सकते हो। ओपन करना है, जो आपने पुराने कुछ बना रखे हैं पहले से, वो भी बना सकते हो। मैंने ये पीपीटी एक्स ऑफ वन शॉट ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने एक बार पहले बना दिया था, बट मैं रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करना भूल गया था। तो कोई ना, गलती होती रहती है। बट आप लोगों को अब मैं वापस समझा रहा हूँ। इन्फो क्या होता है? इन्फॉर्मेशन में आप आपकी प्रेजेंटेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो और मैनेज भी कर सकते हो। उसके बाद सेव करना चाहते हो, सेव हो जाएगा। सेव एज, मैं डेस्कटॉप पे सेव एज करना चाहता हूँ एज ए पीपीटी वन शॉट के नाम से, और सेव एज कर दी। देखो यहाँ पर आ गया पीपीटी वन शॉट। मैं वापस से अगर कंट्रोल शिफ्ट और एस दबाऊंगा तो देखो ये वापस से नाम पूछ रहा है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 25 अक्टूबर 2024 वन शॉट ऑफ PPTX इंसर्ट करा दिया। तो देखो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद फाइल में और ऑप्शन आ जाते हैं। प्रिंट करवाना है, प्रिंट करा सकते हो, शेयर, एक्सपोर्ट और क्लोज, ये सारा का सारा वही काम होता है जो आप आपके नॉर्मल वाले में कर रहे थे। होम क्या होता है? होम के अंदर मैं वहाँ पर डिज़ाइन ले लेता हूँ, ठीक है। मेरे को डिज़ाइन चाहिए थी ये वाली डिज़ाइन आ गई। यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हो आपकी डिज़ाइन। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ वन शॉट। पहले तो मैं इसको वो ले लेता हूँ, वन शॉट of PPT and by आरो कंप्यूटर क्लासेस। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब अगर मैं वन शॉट को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल A करके मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ,
और मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, तो देखो ये यहाँ से हट गया। मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पर बाय से पहले लिखना चाहता हूँ उसको, मैं कंट्रोल वी कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर पेस्ट भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने पेस्ट पे क्लिक किया और मैंने स्पेस दबाया तो देखो ये पूरा का पूरा सेम टू सेम वापस आ गया। मैं यहाँ पर भी पेस्ट करना चाहूँ तो उसको पेस्ट कर सकता हूँ, दोनों तरफ पेस्ट कर सकता हूँ। वन शॉट चला गया ये, शॉट शॉट, ठीक है, समझ में आया। ये तो वही कट कॉपी पेस्ट का है, और ये फॉर्मेट पेंटर है जो आप लोगों को पता होगा, इजी होता है। न्यू स्लाइड लेना चाहता हूं मैं, न्यू स्लाइड हो सकती है। न्यू स्लाइड का कोई दूसरा वो रखना है नेम कार्ड जैसे, तो ये भी मैं रख सकता हूं। मतलब क्या, इंटरफेस चेंज करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं। उसके बाद अब अगर मैं यहां पर इसमें कुछ लिखता हूं, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरो कंप्यूटर क्लासेस, ठीक है। और मैं हेलो स्टूडेंट्स को, अब मैं चाहता हूं कि ये ऐसा फॉन्ट स्टाइल नहीं रखना चाहता, मेरे को तो दूसरी चाहिए भाई। एलेजीरियन पे जाऊंगा तो ये देखो फॉन्ट चेंज हो गया, और मेरे को सबसे बेस्ट लगता है एलेजीरियन। वैसे ये इतना काम में नहीं आता बट बेस्ट होता है ये, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स आ चुका है। उसके बाद अब मैं अगर इसको बोल्ड करना चाहूं तो बोल्ड कर सकता हूं, बोल्ड हो गया, ये दिख रहा होगा आपको बोल्ड। इटैलिक करना, इटैलिक हो जाएगी, अंडरलाइन में आ जाएगी। और मैं अगर इसकी शेडो देना चाहूं तो वो भी हो सकता है। स्ट्राइक थ्रू, ये आपके बीच में जो स्पेसिंग है मैं चाहता हूं कि वेरी लूज, बहुत ज्यादा दूर दूर हो। बैकग्राउंड में कलर चेंज करना चाहता हूं, कलर चेंज हो जाएगा। मैं इसके साथ ब्लैक कलर रखता हूं, हाँ देखो ब्लैक कलर हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसका स्टूडेंट्स का कलर चेंज हो। मैं यहाँ से यहाँ तक कलर में चाहता हूँ रेड, ये वाला, और मैं यहाँ से यहाँ तक लगा दूंगा। रेड नहीं हुआ चेंज, और कोई दूसरा ये वाला रेड है। वे लग जा, हो गया। देखो दोनों के अलग अलग कलर हो गए, अच्छा भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। उसके बाद आपको लोअर केस रखना है, अपर केस रखना है। मैं जैसे इसको सेलेक्ट करके लोअर केस में कर देता हूँ। लो, वैसे ये शायद इस फॉन्ट पे वो नहीं करता सपोर्ट, मैं एजेंसियल पे लेता हूँ तो देखो ये हो गया। मैं चाहता हूँ अपर केस में, अपर केस में भी चला जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। साइज बढ़ाना चाहता हूँ, कंट्रोल ए करके साइज बढ़ा सकता हूँ, और बड़ी नहीं होगी। छोटी करना चाहूँ छोटी भी हो जाएगी, ये देखो बिल्कुल छोटी हो जाएगी, दिखना भी बंद हो सकती है। बिल्कुल एकदम ऐसे लग रहा है जैसे वाइट और रेड लाइन हो बस। मैं यहाँ पर जाके मैं मेरी मनपसंद की साइज भी दे सकता हूँ। मैं 58 देना चाहता हूँ तो 58 भी चली गई। मैं फॉर्मेट प्रिंटर्स हटा दूँ तो हट जाएगा। उसके बाद इसको कहाँ रखना चाहता हूँ, लेफ्ट में, बीच में, राइट में, या फिर ये वाला मैंने आपको ढंग से समझाया था। मैं यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ, एक इक्वल्स टू रैंडम, हाँ आ गया, ठीक है। ये रैंडम टेक्स्ट का लेने का वो है जरिए, मतलब उसको क्या बोलते हैं अपन, एक शॉर्टकट किया। और देखो यहाँ पर पहले स्पेस आ रही थी, मैं यहाँ पर वापस करता हूँ तो देखो यहाँ पर स्पेस आ रही है। मैं मिड में करूँगा तब भी इधर भी स्पेस आ रही है, इधर भी स्पेस आ रही है। राइट में करूँगा तो इधर स्पेस आ जाएगी, इधर भी, बट फिर भी ये बिल्कुल सिमिलर नहीं है। मैं इस पे करूँगा तो देखो बिल्कुल एक तरीक में एक बिल्कुल लाइन में आ चुके हैं। मैं यहाँ पर रैंडम लेता हूँ कुछ 10 पैराग्राफ्स का। अच्छा 10 पैराग्राफ नहीं होंगे क्या? ओके, एक बार आ गया, एक बार ही आएगा। ओके, द क्विक डोन फॉर जंप्स ओवर द लेजी डॉग। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रोटेट कर दो, और रोटेट स्टैक कर दो, स्टैक भी हो जाएगा। वैसे बहुत गंदा लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल ही रहने देते हैं। मिडल में रखना चाहते हो, बॉटम में रखना चाहते हो, टॉप में रखना चाहते हो, मिडल में या बॉटम में। वैसे ये चेंजेस क्यों रख रहा है, ये चेंजेस इतने ख़राब क्यों कर रहा है मुझे नहीं। चार्ट्स लगा, चार्ट के रूप में रखना चाहते हो इनको, देखो ये ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे, ये पॉइंट्स बन जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, रियली बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो इसकी साइज़ और भी बड़ी कर सकते हो आप। मैं जैसे इसकी साइज़ बढ़ाना चाहूँ तो देखो बढ़ गई ना। अब मैं यहाँ से इसकी स्टॉक इमेज मैं इसको बड़ी कर दूँ,
देखो बड़ी हो गई, और इसकी साइज को मैं और बड़ी कर दूँ। ओ ओ ओ ओ, ये देखो, ऐसे आप अपनी प्रेजेंटेशन को और भी अच्छा बना सकते हो। वैसे तो अभी बहुत गंदी लग रही, आई नो, ठीक है। ये उसमें और भी कुछ है थीम्स वगैरह, ये वाली रखनी है। ओ वाओ, देखो गोल, मतलब सिक्के लग रहे हैं जैसे सोने के सिक्के पड़े हों। ये देखो, ये सोने के सिक्के पड़े हों जैसे। भाई बहुत अच्छा लग रहा है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बन सकती है आपकी। आपका जो भी क्लाइंट होगा या फिर आप जिसको भी समझा रहे हो, वो एक बार में समझ जाएगा, जो समझ जाएगा बाकी आपको शाबाशी और देगा कि भाई क्या पीपीटी बनाई है। तो अपनी पीपीटी में जितना हो सके उतना, तो सबसे मेन तो कलर कॉम्बिनेशन रखो। दूसरी चीज, आप लोगों को जितना हो सके ये ऑब्जेक्ट्स हो गए या फिर पॉइंट्स बनाने, तो पॉइंट्स के अंदर भी ये चार्ट्स वाला हो गया, शेप्स हो गई, पिक्चर्स हो गई, उससे आपकी पीपीटी इतनी अच्छी होगी ना, वो समझने वाला, सामने वाला बोलेगा भाई क्या पीपीटी बना दी, क्या ही बना दी। ठीक है, उसके बाद अब मेरे को शेप लेना है। जैसे मैं ये वाली शेप ले लूँ, तो मैं ये शेप लेके, और अगर मैं दूसरी शेप ले लेता हूं, यहां से होम पे जाऊंगा और सेम टू सेम शेप ले लूंगा, ले ली शेप, बिल्कुल परफेक्ट शेप। मैं इसको चाहता हूं कि होम में जाकर अरेंज करके मैं बैकवर्ड डाल दो, सेंड टू बैक, बैक में चली गई। अब यहाँ पर मैं एक और चार्ट भी ला सकता हूँ। मैं जैसे ये वाला चार्ट लाऊंगा, तो देखो ये इसके ऊपर आ रहा है, ये सबसे पीछे चला गया, मतलब एज अ बैकग्राउंड चला गया है। ये समझ में आया, ये पूरा का पूरा ही चला गया। मैं इसको अगर चाहूं तो मैं इसको हटा भी सकता हूं। मैं कंट्रोल जेड 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 कर दूंगा, जेड। क्विक स्टाइलर्स, मैं कलर फिल करना चाहता हूं तो कलर भी फिल हो जाएगा। ये शेडो आ गई, ये थोड़ा ग्रेडियंट कलर हो गया, ग्रेडियंट हो गया ग्रे, ठीक है। उसके बाद और कोई कलर कॉम्बिनेशन रखना है तो मैं यहाँ से रख सकता हूँ। और कुछ जैसे अंदर का जो लिखने का कलर है वो चेंज हो जाएगा। ये देखो, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके ये वाला कर देता हूँ। नहीं, ये किसका कलर है? अच्छा, ये बॉर्डर का है। सॉरी 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 सॉरी, ये बॉर्डर का कलर है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, बॉर्डर का कलर। मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो कंट्रोल जेड करके मैं इसका रेड कलर कर सकता हूँ। ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे टाइपिंग स्पीड वाला करता हूँ, ASDF LKJ ASDF LKJ ASDF LKJ ASDF LKJ, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट शेडो देनी है। जैसे मैं इसको ASDF को शेडो दे देता हूँ थोड़ी सी हल्की सी। मैं जैसे रिफ्लेक्शन नहीं, शेडो देना चाहता हूँ, और वो भी थोड़ी ऐसी वाली नहीं, ऐसी। अच्छा, ये पूरे बॉक्स को शेडो दे रहा है। ओके 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 ओके, सिर्फ उसको नहीं देगा, ये पूरे बॉक्स को शेडो दे रहा है। देखो हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा, मैं बड़ा कर देता हूँ तो देखो यहाँ पर हल्का हल्का डार्क कलर हो गया है, तो वो शेडो दे दी है। छोटा कर दो, ठीक है। आई होप आपको होम टैब समझ में आया होगा। अब हम इंसर्ट टैब देख लेते हैं। जिससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये इंसर्ट टैब वैसे तो मैं कराना चाहूं तो करा सकता हूं, बट ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा आपका। इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब। डिजाइन टैब वैसे तो थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं। देखो भाई बहुत अच्छे अच्छे हैं, देखो इसमें कितना अच्छा है ये। और ये वाला ले लो आप, ये ले लो आप, ये ले लो आप, ये ले लो आप, नाइस वन। ये टेक्नोलॉजीज वगैरह की बनानी है तो हाँ। तो मैं ये बोल रहा था, इंसर्ट टैब जैसा का जैसा वहां पर था आपके वर्ड के अंदर, वैसा ही सिमिलर है। मैं दोबारा कराना चाहूं मैं करा दूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। वैसे मैं एक ओवरऑल बता देता हूं। ये टेबल लेने के लिए है, पिक्चर्स लेनी है डिवाइस में से, स्टॉक इमेजेस, ऑनलाइन पिक्चर, स्क्रीनशॉट लेना है पीछे का, फोटो एल्बम लगानी है, बहुत सारी फोटो, शेप्स आ गए, आइकन्स आ गए, स्मार्ट चार्ट्स आ गए, 3D मॉडल्स, चार्ट हो गए, लिंक्स में जैसे ये लिंक हो गया, जूम वाला एक्शन बटन हो गया, कमेंट्स लगाने, कमेंट्स लग जाएंगे। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर, वर्ड आर्ट, सिंबल्स, मीडिया। ये क्या है भाई? ये सारा का सारा पढ़ा रखा है। मैं क्यों पढ़ाऊंगा वापस से, क्यों टाइम वेस्ट करूंगा आप लोगों का? तो अगर वो वाला वीडियो वैसे भी बहुत कम लोगों ने देखा, प्लीज पहले तो वो जाकर देख लो, फिर इस पे आओ और ये पूरा का पूरा वीडियो देख लो, ठीक है। वो समझ में आएगा तब ही ये समझ में आएगा। मैं यहाँ पर रूलर लेके मैं एक 90 डिग्री की एक लाइन बना देता हूँ।
90 डिग्री की लाइन, ये देखो बिल्कुल 90 डिग्री। और यहाँ पर मैं चाहूँ तो ये 0 डिग्री लेकर मैं यहाँ पर एक और लाइन बना सकता हूँ। ये देखो मतलब एकदम 90 डिग्री का एंगल बन चुका है, ठीक है। तो ये काम आता है आपके रूलर्स में, आपकी कुछ भी ड्रॉ करना है आपको आपकी पीपीटी पे, तो वो आप ऐसे इससे ही कर सकते हो। डिजाइन से यहाँ पर डिजाइन और कोई, या फिर ब्राउज फॉर थीम्स, मतलब आपके पास अगर कोई थीम है तो वो भी ले सकते हो, और कोई करंट थीम को सेव कर रखा है आपने तो उसमें आ जाता है ट्रांजिशन का ऑप्शन। ये देखो जूम का ऑप्शन लगाना है, कोई रैंडम लग जाएगा, ऑर्बिट वाला लगाना है ऑर्बिट लग जाएगा, विंडोज लगाना है विंडोज रोटेट रोटेट। भाई क्या प्यारे प्यारे लग रखे हैं, देख लो भाई। ये देखो पेन वाला, ये देखो फ्लाई थ्रू, ये देखो। इससे आपकी पीपीटी इतनी अच्छी बन जाएगी, आप खुद सोचोगे क्या ही बना दी मैंने ये देखो। मतलब जब तक वो आया नहीं, जब तक वो दिख भी नहीं रहा, देखो ये जब तक ये नहीं आया जब तक वो दिख रहा है। मैं वापस करता हूं, देखो ये जब तक गया नहीं जब तक ये दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑप्शंस, बॉटम से लगाना चाहते हो तो ये बॉटम से लग जाएगा, लेफ्ट से लगाना चाहते हो लेफ्ट से लग जाएगा, टॉप से लगाना चाहते हो तो टॉप से भी लग जाएगा। समझ में आया। साउंड लगाना चाहते हो, जैसे भी मैंने पिछले वाले में साउंड हटा दिया, जैसे मैं ब्रीज वाला साउंड लगाना चाहता हूँ, और ये देखो बहुत गंदा साउंड है वैसे ये, कैश रजिस्टर, ये देखो। आप अपने हिसाब से बना सकते हो कॉइन्स का। एक्सप्लोजन, जैसे मैं एक्सप्लोजन में आपका ये वाला लेता हूँ, जैसे बॉम्ब 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 वाला भी है ये इसमें शायद। ये देखो कितना प्यारा है। देखो कितने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, कितने सारे ऑप्शंस हैं, जितने चाहो उतने यूज कर सकते हो, जितने चाहो, और वो भी बिल्कुल फ्री। पीपीटी जैसे ही ले लिया, फ्री है ये। एनिमेशन, अब आपने बोला सर मैंने स्लाइड्स पे तो एनिमेशन लगा दिया, स्लाइड्स पे तो ट्रांजिशन लगा दिया, अब जो ये हेलो स्टूडेंट लिखा हुआ है इस पे भी मेरे को ट्रांजिशन चाहिए, तो भाई लगाओ ना, किसने मना किया। मैं ड्रॉ में जाऊंगा और यहाँ पर ये वाला ले लूंगा, पहले एनिमेशन में जाके मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और फेड लगाता हूँ, ये देखो। और कोई दूसरा लगाना चाहूँ, मैं ये वाला लगाना चाहूँ, ये देखो। स्पिन का लगाना चाहूँ, स्पिन का आ गया। कलर पेड का लगाना चाहूँ, कलर पेड का आ गया। पल्स का, बाउंस का, ये बाउंस होता हुआ आएगा। स्विवेबल, ये क्या है, स्विव बाउंस वाला लगा देते हैं जैसे, और इस पे भी हम, इस वाले पे हम लगा देते हैं फेड वाला, प्लेट वाला, ठीक है ठीक है। अब और कुछ, जैसे यहाँ पर एनिमेशन पैन में देखना है आपको कितने एनिमेशन लगा दिए। कोई ऐड एनिमेशन ऐड करना है एनिमेशन को, वो भी आप एनिमेशन को ऐड कर सकते हो यहाँ से। इफेक्ट ऑप्शन ऑल ऑन वंस, एक बार में सारे के सारे आए। मेरे को एज एन ऑब्जेक्ट, मेरे को चाहिए बाय पैराग्राफ, ये देखो। ऑन क्लिक चाहिए, ड्यूरेशन कितना चाहिए, डिले कितना चाहिए, ट्रिगर के कौन से पे, ऑन क्लिक ऑफ, इंक 1, ग्रुप 14, ये अलग अलग होते हैं। मूव अर्लियर, मूव लेटर, ठीक है। अब मैं फर्स्ट वाली पे जाऊंगा और यहाँ पर क्लिक करूंगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बड़ा कहाँ से होगा ये, एक सेकेंड, मैं इसको जूम 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 कैसे होगा ये। डिस्प्ले सेटिंग, डुप्लीकेट स्लाइड शॉट्स, वेब शो टास्क बार, एक बार मैं वैसे ही दिखा देता हूँ। ये देखो हेलो स्टूडेंट्स आया बाउंस बैक करके, फिर ये आया, फिर ये आया। अब ये पूरा हट जाएगा, देखा कितनी अच्छी बनी है आपकी, ठीक है। स्लाइड शो बिगिनिंग से, स्लाइड शो चालू करना चाहते हो, स्लाइड शो बिगिनिंग से चालू हो जाएगी। करंट से चलना चाहते हो तो करंट से भी हो जाएगी, ये बाउंस होता हुआ आ जाएगा। कस्टम स्लाइड शो, खुद का कस्टम स्लाइड शो करना है, सेटअप करना है, या हाइड स्लाइड, कोई स्लाइड को हाइड करना है। जैसे अब मैं वापस से इस पे जाता हूँ,
और मैं फर्स्ट वाली से सेकंड पे जाना चाहता हूँ। फर्स्ट से थर्ड पे ले गया ना। क्यों लेके गया वो फर्स्ट से थर्ड पे? क्योंकि मैंने सेकंड वाली को हाइड कर दिया था। मैं सेकंड वाली को अनहाइड करना चाहता हूँ। मैं अनहाइड यहाँ से हाइड स्लाइड अनहाइड कर दिया मैंने यहाँ से। रियर्स टाइमिंग, मैं ये रियर्स टाइमिंग होता है। उसके बाद रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। यहाँ से रिकॉर्ड का भी ऑप्शन है। रिव्यू वही सेम टू सेम है सारे के सारे, रिव्यू और व्यू टैब। तो कुछ चेंजेस नहीं है इतने। आप लोगों को अगर वर्ड आपको समझ में आ गया है तो आप पीपीटी भी आराम से बना लोगे और आराम से आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा PPTX क्या होता है। अब आप लोगों की एक्सेल की एक पहले से ही चल रही है, तो वो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेल हमारे सर ले रहे हैं आप लोगों की क्लासेस और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं वो। अगर आप लोगों को एक्सेल भी पढ़ना है तो आप वहां पर जाके एक्सेल भी पढ़ सकते हो। वो हमारे चैनल पे ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको एक्सेल कोर्स की, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। ओके, बाय बाय।